अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों का मौसम हो और मछली का इस्तेमाल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शुगर के मरीजों के लिए मछली तो किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन मछलियों में भी फर्क होता है। कोई मछली ज्यादा अफादियत की होती है, कोई कम अफादियत की होती है। तो आज मैं आपको तीन ऐसी मछलियों के बारे में बताऊंगा, थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस, जो कि शुगर के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन है। जी हाँ, इन तीन मछलियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखें। शुगर के मरीज अब यकीन करें, आपको दिल का मसला नहीं होगा, आपको डायबिटीज का इश्यू नहीं होगा, आपको जोड़ों की हड्डियों की कमजोरी का मसला नहीं होगा। ये तीन मछलियां इतनी ताकतवर हैं। ये कौन सी मछलियां, इनके मैं आज आपको नाम बताऊंगा और साथ इनकी कुछ डिटेल बताऊंगा कि इनके हमारी सेहत पे क्या फायदे हैं, ताकि आपको पता लग सके कि हम लोग कौन सी ऐसी बहुत जरूरी चीजें जो कि नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं जिस मछली की बात कर रहा हूँ उसे कहते हैं सालमन। पूरी दुनिया में जो प्रोटीन रिच फिश की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर जो पूरी दुनिया में आती है वो सालमन है। सालमन बहुत ही कमाल की एक मतलब एक जायके के लिहाज से भी, वैसे भी अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू के लिहाज से भी बहुत ही बाकमाल किस्म की मछली की एक किस्म है, जो कि बहुत ही एक कम पाकिस्तान में देखने में आता है कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इसको बहुत कॉमनली इस्तेमाल यूज किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। लेकिन अफादियत के लिहाज से यह मछली बहुत जबरदस्त समझी जाती है। ये वेरी वेरी क्वालिटी प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है, और ये वो प्रोटीन है जो आपके डायबिटीज को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। जी हाँ, ये प्रोटीन आपके ना ही सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल करता है, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर जिस्मानी कमजोरी को बहुत हद तक दूर करता है। जिस्मानी कमजोरी, मर्दाना कमजोरी, दोनों तरह की कमजोरियों को ये बड़े ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये इसके अंदर जो कुछ ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, बल्कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होती है, बड़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का काम है आपके दिल के लिए हिफाजत करना और आपके जिगर की हिफाजत करना। जी हाँ, ये इन दोनों के लिए बड़ी ही बेनिफिशियल चीज है। सो ये आप लोग बाजार से खास किस्म के मछली कैप्सूल के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, आप वो बाजार से लेके इस्तेमाल करते हैं, वो इसमें नेचुरली चीज पाई जाती है। सो इस मछली का आप लोग जरूर इस्तेमाल किया करें, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हफ्ते में कम से कम 2 दफा। अगर आपको बाजार से नहीं मिल रही तो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से मिलती है। ये तकरीबन आपको जो भी आपके पुराने बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, फतेह हो गया, दूसरे तीसरे, ये वहां पे आपको दस्तयाब होंगी। अब वहां पे जाके इसको जो है इसको परचेज करके जरूर इस्तेमाल करें शुगर के मरीज, ये आपके लिए बहुत ताकतवर मछली है। सो नंबर 1 पे आती है सालमन। नंबर 2 पे आती है हेरिंग। हेरिंग भी मछली की किस्म है जो कि लो फैट फिश के अंदर आती है। फिश के अंदर भी मुख्तलिफ काइंड आती है, एक हाई फैट होती है, एक लो फैट होता है, जिसे हम फैटी फिश कहते हैं। ये फैट वो फैट नहीं है जो आपको मना किया जाता है, ये फैट अच्छा है। ये वो फैट है जो आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा। ये वो फैट है जिससे आपकी जिस्म को जरूरत है जिसकी, ये वो फैट है जो आपके दिल के लिए फायदेमंद है। जी हाँ, इसके अलावा वंस अगेन ये मछली भी क्वालिटी प्रोटीन अपने अंदर रखती है। इसके अंदर प्रोटीन की मिकदार बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत मौसर है। ये ना ही सिर्फ आपकी डायबिटीज को वंस अगेन मैनेज करता है, बल्कि आपके जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे हम लोग बड़ी आंत या छोटी आंत के नाम से जानते हैं, या उनके लिए बड़ी ही ताकतवर किस्म की चीज है। और इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे निजाम हाजमा के लिए बहुत ही बाकमाल किस्म की चीज है। सो इस मछली को भी आप लोग अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखें, जरूर इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज, आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी, ना ही सिर्फ शुगर के लिहाज से बल्कि ओवरऑल आपके हेल्थ पैकेज के लिहाज से ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। सो सबसे पहले पे हमने देखी सालमन, दूसरे नंबर 2 पे देखी हेरिंग। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है? नंबर 3 पे हमारे पास ट्यूना आती है। जी हाँ, ट्यूना भी एक मछली की किस्म है। अगर आप इसको गूगल सर्च करें, आप तस्वीर पे देख सकते हैं, आपके सामने तस्वीर आ रही है। ये भी पाकिस्तान में कॉमनली इतनी यूज में नहीं आती देखने के लिए, लेकिन अरब कंट्रीज और वेस्टर्न कल्चर के अंदर इसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह यह है कि ये वो चीजें हैं, ये तो वो तीनों मछलियां जिनकी मैंने आपको बात बताया, ये जितने भी फिशेज है सबसे ज्यादा टॉप क्वालिटी की यही है। टॉप क्वालिटी, एक चीज कैसे टॉप क्वालिटी में मतलब जाती है, इसको कैसे कहते हैं ये टॉप क्वालिटी है? उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और जिसकी जितनी ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू होगी वो आपकी सेहत के लिए उतनी फायदेमंद होगी। तो वंस अगेन इस मछली के इस्तेमाल से भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा,
गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मलाइज होता है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल होती है, ना ही सिर्फ कंट्रोल होती है बल्कि डायबिटीज रिवर्स करने में भी ये आपकी बहुत मदद करते हैं। ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा आपका, आपकी स्किन बेहतर होगी, आपकी जिगर के एंजाइम्स बेहतर होगी, जिगर की वर्किंग बेहतर होगी, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए एक पूरा एक मुकम्मल हेल्थ पैकेज है आपके लिए। तो ये तीन मैं आपको डिफरेंट मछली काइंड ऑफ फिशेस मैंने आपको बताई हैं, तीन मछलियां जिनको शुगर के मरीज कम से कम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखें, और ये आपको ना ही सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करेंगी बल्कि आपको शुगर को रिवर्स करने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि शुगर की बात करें तो शुगर इन मछलियों में जीरो होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास जीरो के करीब करीब ही होते हैं। सो ये एक ओपनली आपको एक चैलेंज है कि इस मछली को इस्तेमाल करके देखें, आपको तो इसके बेनिफिट्स बताएंगे। और लास्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको बनाने का तरीका। लोग जो है फ्राइड फिशेस की तरफ जाते हैं कि जी सरसों का तेल है, सरसों के तेल में फ्राई है, कोई नुकसान नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, जब आप चीज को फ्राई करते हैं चाहे वो सरसों का तेल हो या जो भी हो, उसकी जो कैलोरीज है वो बहुत हाई चली जाती हैं, और एक फूड जितना हाई कैलोरी का होगा वो उतना ही आपके जिगर के लिए नुकसानदेह होगा, और जितना हाई कैलोरी फूड होगा उतना ही जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही टाइप 2 डायबिटीज आपको होती है। सो कोशिश करें अगर आपने खाना है तो ग्रिल फॉर्म जो है वो सबसे बेहतरीन है, या उबली हुई या वो ग्रिल फॉर्म जो होती है आपकी, या बेक की हुई, तो ये वो सबसे बेहतरीन फॉर्म है मछली के इस्तेमाल करने के लिए। जो डीप फ्राई होती है कोशिश करें उससे परहेज करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।